हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम असहयोग आंदोलन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सीरीज चल रही है उसमें अभी तक हम लोगों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा कांड, दांडी मार्च, ये सारे आंदोलन डिस्कस किए हुए हैं और उनके एमसीक्यूज भी करवाए हैं अलग से, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसी सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए असहयोग आंदोलन आज का टॉपिक है। अंग्रेजों के अत्याचार के विरोध में महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया था। अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित अन्यायपूर्ण कानून और कार्यों के विरोध में देशव्यापी अहिंसक आंदोलन था। ये कि जो भी अंग्रेज अन्यायपूर्ण कानून ला रहे थे, लागू कर रहे थे, उसके विरोध में ये आंदोलन शुरू किया गया था और पूरी तरह अहिंसक था। इस आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में जाना बंद कर दिया था। वकीलों ने अदालत में जाने से मना कर दिया। कई कस्बों और नगरों में श्रमिक हड़ताल पर चले गए, जो कि मजदूर थे। असहयोग आंदोलन की विशेषता ये थी कि अंग्रेजों की क्रूरताओं के खिलाफ लड़ने के लिए शुरू में केवल अहिंसक साधनों को ही अपनाया गया। अब हम सबसे पहले कारण समझेंगे कि आखिर ये असहयोग आंदोलन शुरू क्यों हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत के कई कारण हैं। अंग्रेजों के अत्याचार इसकी मुख्य वजह थी, जो कि अंग्रेज उस समय बहुत अत्याचार कर रहे थे। गांधी जी ने अपनी किताब हिंद स्वराज में लिखा था। गांधी जी ने जो किताब लिखी थी हिंद स्वराज, उसमें उन्होंने लिखा कि अगर भारतीय अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर दें तो ब्रिटिश साम्राज्य का पतन हो जाएगा और हमें स्वराज मिल जाएगा। पहले विश्व युद्ध के बाद भारत में आर्थिक कठिनाइयां उत्पन्न हो गई थी। इसके परिणाम स्वरूप महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और भारत की जनता जो है अत्यधिक परेशान थी उस समय। लेकिन इस स्थिति को सुधारने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिससे भारतीय जनता जो है अंग्रेजों के विरुद्ध हो गई थी, इनका विरोध करने लगी थी। और अंग्रेजों ने पहले विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए दावा भी किया था कि युद्ध जैसे ही खत्म होगा भारत में संवैधानिक सुधार की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। लेकिन इस वादे को पूरा ही नहीं किया गया और इसके स्थान पर रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून ला दिया गया। उस समय रॉलेट एक्ट जो पारित किया गया था, इसके तहत लोगों को बिना वारंट के जेल में डाला जा रहा था, इसलिए इसे काला कानून नाम दिया गया था। ये एक तरह पर लोगों पर थोप दिया गया था। इससे भारत का एक बड़ा वर्ग अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया था, जो कि उस समय लोग विरोध कर रहे थे। जो भी ब्रिटिश सरकार द्वारा कानून लाए जा रहे थे, जबरदस्ती थोपे जा रहे थे, तो इसलिए ये रॉलेट एक्ट लाया गया था कि जहाँ पर भी कोई विरोध करता है, भीड़ होती है, तो उनको सीधे जेल में डाला जाए। इसके अलावा अमृतसर के जलियांवाला बाग में जब शांतिपूर्ण तरीके से जो है विरोध कर रही थी, सभा हो रही थी, लोग विरोध कर रहे थे, तो नियत्थी भीड़ पर अंग्रेजों ने जो गोली चला दी थी, जिससे हजारों लोगों की मौत हो गई थी। इसके विरुद्ध में पूरे भारत में अंग्रेजों के विरोध में एक तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। इन सारी घटनाओं से जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, ये अलग से हमने कवर किया हुआ है, डिटेल में पूरा डिस्कशन किया है और इसके जो बिग क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, जो कि पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, वो भी अलग से कवर किए हैं। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके देख लीजिए। तो ये टॉपिक आपका अलग से प्रॉपर आपका कवर हो जाएगा। अब असहयोग आंदोलन कैसे शुरू हुआ वो समझिए। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था और दुर्भाग्यवश इसी दिन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो गई थी, 1 अगस्त 1920 को ही। सितंबर 1920 में कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है अधिवेशन बुलाया गया था। इसमें असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में आयोजित हुआ था और फिर इस अधिवेशन के दौरान ही असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई थी, यानी कि कन्फर्मेशन हो गया था और आधिकारिक तौर पर असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया गया था। कांग्रेस ने नागपुर के वार्षिक अधिवेशन में दो जो है प्रमुख निर्णय लिए थे, दो मेन डिसीजन लिए गए थे। इनमें से पहला था कि ब्रिटिश शासन के भीतर स्वशासन की मांग का परित्याग करना और उसके स्थान पर स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित करना। यानी कि पहले यह था कि जो है भारतीयों का शासन होगा, इसकी मांग की जा रही थी स्वशासन की, लेकिन उसके स्थान पर स्वराज को अपना जो है टारगेट बनाया। इसके अलावा दूसरा जो डिसीजन था ये था कि कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन के दौरान जो किए जाने वाले रचनात्मक कार्य थे उनकी सूची तैयार की और उन कार्यों के इर्द गिर्द असहयोग आंदोलन का संचालन किए जाना था। यानी कि जो लिस्ट प्रॉपर तैयार की गई थी, जो भी एक्टिविटीज की जानी थी या सहयोग आंदोलन के दौरान, उसके अकॉर्डिंग ये पूरा जो है संचालन होना था असहयोग आंदोलन का। कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय विद्यालय और महाविद्यालय की स्थापना की जानी थी
और जो सरकारी विद्यालय और महाविद्यालय थे उनका बहिष्कार किया जाना था। इसके अलावा जो विवादों का निपटान करने के लिए पंचायतें थी उनकी भी स्थापना की जानी थी। इस दौरान ये भी तय किया गया कि हाथों से होने वाली कताई बुनाई को प्रोत्साहन किया जाएगा, उनको इनकरेज किया जाएगा, और जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा ताकि स्वदेशी कपड़ों को ज्यादा से ज्यादा प्रसारित किया जा सके। इसके अंतर्गत यह भी तय किया गया कि जो सरकारी समारोह इनका बहिष्कार इनका भी किया जाएगा, और सरकारी जो उपाधियां थी जो लोगों को दी गई थी, सरकारी सम्मान, ये इनको लौटा दिए जाएंगे। इसी के अंतर्गत महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई केसरी हिंद की उपाधि, जुलू युद्ध पदक और बोअर पदक अंग्रेजों को लौटा दिए थे। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने तुरंत वापस कर दी थी और महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की। और इस आंदोलन से ये भी अपेक्षा की गई थी कि सरकार के अंतर्गत जो अवैतनिक पदों पर काम करने वाले लोग हैं, स्थानीय निकाय में मनोनीत पदाधिकारी हैं, अपने पदों से इस्तीफा दे देंगे और ये ब्रिटिश सरकार का बहिष्कार करेंगे। उसके बाद गांधी जी ने सितंबर 1921 में कहा था कि यदि ये सारे कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू होते हैं तो 1 साल के अंदर अंदर स्वराज प्राप्त हो जाएगा। तो लोगों ने जोर शोर से जो है असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और इस विरोध होने लगा ब्रिटिश सरकार का। असहयोग आंदोलन का प्रसार लगभग पूरे देश में देखा गया था। इस आंदोलन के अंतर्गत शिक्षा का सबसे ज्यादा बहिष्कार बंगाल में किया गया और पंजाब में शिक्षा के बहिष्कार संबंधी मसलों का नेतृत्व जो किया था वो लाला लाजपत राय द्वारा किया गया था। खिलाफत आंदोलन भी असहयोग आंदोलन के साथ साथ ही चल रहा था। खिलाफत आंदोलन का जो उद्देश्य था वो हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना था। इसके अंतर्गत मुसलमानों ने एक आर्य समाज के जो नेता थे स्वामी श्रद्धानंद, इनको आमंत्रित किया था वो जामा मस्जिद में आकर भाषण दे, उन्होंने ऐसा इन्वाइट किया था। इसके अलावा अमृतसर में सिखों ने स्वर्ण मंदिर की चाबियां एक मुस्लिम नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को सौंप दी थी। ये जो खिलाफत आंदोलन था इसके अंतर्गत ये सब किया जा रहा था, एकता को बढ़ावा देने के लिए हिंदू मुस्लिम की। इसी दौरान 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आया था। इसके विरोध में भी संपूर्ण देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था। लगभग पूरे भारत में विदेशी शराब की दुकानों पर धरना दिया गया था। ताड़ी का भी विरोध किया गया था और विदेशी जो कपड़े थे, विदेशी कपड़ों की सार्वजनिक रूप से होली जलाई गई थी। जो भी विदेशी कपड़े थे उनको लोग जला रहे थे। वर्तमान बिहार जो कि अभी का बिहार है, वहां के छपरा में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व राहुल सांकृत्यायन द्वारा किया गया था, उन्होंने किया था और इसके चलते उन्हें 6 महीने की जेल भी हो गई थी। ये आंदोलन पंजाब, मुंबई, संयुक्त प्रांत, ओडिशा, बिहार, बंगाल, मद्रास, लगभग पूरे भारत में फैला हुआ था। 1857 की क्रांति के बाद पहला ही ऐसा आंदोलन था जिससे ब्रिटिश सरकार की नींव हिल गई थी। लेकिन 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड घटित हुआ, जो कि वर्तमान में गोरखपुर चौरी चौरा नामक स्थान है। यहाँ पर एक पुलिस चौकी पर लोगों ने आग लगा दी थी, जिसमें लगभग 20-23 पुलिसकर्मी मारे गए थे और इस घटना को जो है इतिहास में चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। ये आखिर क्यों घटित हुआ था चौरी चौरा कांड, लोगों ने ऐसा क्यों किया था, इसके पीछे की जो है पृष्ठभूमि क्या है। चौरी चौरा कांड को अलग से हमने डिटेल में कवर किया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके देख लीजिए, वहां से आप डिटेल में समझ लीजिए। चौरी चौरा कांड ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और इसके जो क्वेश्चंस हैं उनके एमसीक्यू हमने अलग से कवर किए हैं। तो पहले डिटेल डिस्कशन देखिए, उसके बाद एमसीक्यू देखिए, ये टॉपिक भी आपका डिटेल में पूरा प्रॉपर कवर हो जाएगा। अब आगे समझते हैं कि जब ये घटना घटित हो गई थी उसके बाद असहयोग आंदोलन क्या हुआ। जो कि महात्मा गांधी हिंसा के खिलाफ थे और अहिंसा के सहारे उन्होंने असहयोग आंदोलन आरंभ किया था, लेकिन चौरी चौरा घटना के कारण हिंसा सामने आई। इसके कारण गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की और इसके साथ ही असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था और ये 12 फरवरी 1922 को जो है समाप्त हो गया था। अब ये जो आपका पूरा टॉपिक है असहयोग आंदोलन, ये आपको समझ में आ गया होगा, ये कैसे शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ, क्या कारण थे और ये कहाँ कहाँ हुआ, फिर ये समाप्त कैसे हुआ। अब इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के लिए वो हम कल की क्लास में यानी कि आगे आने वाली वीडियो में आपके कवर कर देंगे। उसमें आपके इस टॉपिक के केवल एमसीक्यू ही होंगे ताकि एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो आउट ऑफ सिलेबस आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। इसलिए क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली क्लासेस आपको ईजिली मिलेंगी। और अगर कोई सजेशंस हैं आपके हमारे लिए तो प्लीज़ वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।